देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों के संबंध में और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में। हम आपको बताएंगे एक एक सीट के बारे में, किस सीट से कौन से प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और किस दल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और उसके सामने रनर के रूप में कौन सा प्रत्याशी रहा है। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान सत्ता और आपके साथ हूं मैं आशीष मिश्रा। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट से। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने जीत दर्ज की है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के रूप में राघव लखनपाल जो कि रनर रहे हैं। इस सीट पर इमरान मसूद ने 64,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इसके बाद हम बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट की। कैराना लोकसभा सीट पे नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की बहन इकरा हसन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थी। इस लोकसभा सीट पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार को लगभग 69,000 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में थे। उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक चुनाव मैदान में थे, जिन्होंने संजीव बालियान को लगभग 24,000 मतों के अंतर से हराया। अगली सीट है बिजनौर। बिजनौर में जो कि एनडीए के घटक दल के रूप में आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान यहां से मैदान में थे। उन्होंने 37,000 वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश की इकलौती ऐसी सीट नगीना लोकसभा सीट, जहां पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के सर्वेसर्वा और उत्तर प्रदेश के उभरते हुए युवा नेता चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ओम कुमार को लगभग 1.5 लाख मतों के अंतर से पराजित किया है। इसके बाद में मुरादाबाद लोकसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रुचि वीरा ने भारतीय जनता पार्टी के सर्वेश सिंह को 1,05,000 मतों के अंतर से हराया है। तो वहीं रामपुर लोकसभा में मोहिबुल्लाह नदवी में चुनाव मैदान में थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी घनश्याम सिंह लोधी को 87,000 मतों के अंतर से हराया है। अब आगे बात करेंगे संभल लोकसभा सीट की। जी हां, ये संभल लोकसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता शफीकुर रहमान बर्क सांसद हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी ने उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टिकट दिया था, किंतु चुनाव की घोषणा के उपरांत शफीकुर रहमान बर्क का देहांत हो गया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके पौत्र जियाउर रहमान बर्क को सपा के सिंबल पर मैदान में उतारा था। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में परमेश्वर लाल सैनी थे। इस सीट पर परमेश्वर लाल सैनी को लगभग 1,21,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा। अगली सीट है अमरोहा। अमरोहा ये वही सीट है जो सन 2019 में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली यहां से सांसद चुने गए थे। बाद में दानिश अली ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर के हाथों लगभग 28,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। अगली सीट है मेरठ। जी हां, रामानंद सागर की रामायण सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सुनीता वर्मा थी, लेकिन इस सीट पर लगभग 10,500 मतों के अंतर से रामायण के राम यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल को जीत मिली है। तो वही अगली सीट है बागपत। जी हां, राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी अजीत सिंह के प्रभाव वाली ये सीट, यहां से बागपत लोकसभा सीट से राजकुमार सांगवान आरएलडी के सिंबल पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। उन्होंने अमरपाल सिंह को लगभग 1,59,000 मतों के अंतर से हराया। अगली सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद सीट से
भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग ने डॉली शर्मा को लगभग 3,36,000 मतों के अंतर से हराया। तो वही एक और सीट गौतम बुद्ध नगर की सीट, जहां से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी और मौजूदा उम्मीदवार रहे डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव मैदान में थे। यहां से महेंद्र सिंह नागर उनके सामने प्रत्याशी थे, जिन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज की और लगभग 5,59,000 मतों से डॉक्टर महेश शर्मा ने जीत दर्ज की है। इसके बाद अगली सीट है बुलंदशहर। बुलंदशहर से भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह ने जीत दर्ज की है। यहां पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवराम को लगभग 3.25 लाख मतों के अंतर से पराजित किया है। अलीगढ़ सीट की बात करें तो अलीगढ़ सीट पर सतीश गौतम, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश गौतम ने जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के चौधरी विजेंद्र सिंह को 15,000 मतों के अंतर से हराया है। इसके बाद में अगली सीट हाथरस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप वाल्मीकि ने जसवीर वाल्मीकि को लगभग 2.5 लाख मतों के अंतर से हराया है। तो वही अगली सीट मथुरा, जी हां, उत्तर प्रदेश की ये मथुरा लोकसभा सीट, जहां से अभिनेत्री हेमा मालिनी लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीती हैं और उन्होंने मुकेश धनगर को लगभग 2,93,000 मतों के अंतर से हराया है। अगली सीट है आगरा से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव मैदान में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुरेश चंद्र करदम को लगभग 2,71,000 मतों के अंतर से हराया है। इसके बाद में फतेहपुर सीकरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजकुमार चाहर मैदान में थे। राजकुमार चाहर ने समाजवादी पार्टी के रामनाथ सिंह सिकरवार को लगभग 43,000 मतों के अंतर से मात दी है। इसके बाद अगली सीट है फिरोजाबाद। जी हां, फिरोजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कद्दावर नेता राम गोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वदीप सिंह भी उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे, किंतु अक्षय यादव ने विश्वदीप सिंह को लगभग 89,000 मतों के अंतर से पराजित किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की एक और समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मैनपुरी, जहां पर 2022 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और डिंपल यादव ने यहां से भारी मतों से विजय हासिल। इसके बाद में बात करेंगे एटा की। एटा लोकसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह को पराजित किया है। राजवीर सिंह इस सीट पर 28,000 मतों के अंतर से हारे हैं। तो वहीं एक और चर्चित सीट बदायूं, जो सन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में थी, किंतु इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य को 35,000 मतों के अंतर से हराया है और यह सीट वापस एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गई है। इसके बाद में अगली सीट है आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को लगभग 16,000 मतों के अंतर से मात दी है। बात करेंगे बरेली लोकसभा सीट की। बरेली, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में एक लंबे समय से रही है। संतोष गंगवार यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काटा और छत्रपाल सिंह गंगवार को टिकट दिया। उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में प्रवीण सिंह एरन, जिनको लगभग 34,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। पीलीभीत सीट की बात करें, पीलीभीत लोकसभा सीट, जी हां, पीलीभीत लोकसभा सीट से सन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी सांसद चुने गए थे, किंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस बार उनका टिकट काट दिया गया। उनका टिकट काटकर योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से मैदान में उतारा था। पीलीभीत की सीट से जितिन प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार को लगभग 1,34,000 मतों के अंतर से मात दी है। अब बात करेंगे शाहजहांपुर लोकसभा सीट की। शाहजहांपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार सागर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योत्सना गौड़ को
55,000 मतों के अंतर से मात दी है। अब बात करेंगे खीरी लोकसभा की। जी हाँ, लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट की, जहां से मोदी सरकार के एक और मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी चुनाव मैदान में थे। किंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मंत्री जी का जादू खीरी लोकसभा पर नहीं चला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा ने अजय मिश्र टेनी को 34,000 मतों के अंतर से हराया। अगली सीट है धौरहरा लोकसभा। धौरहरा लोकसभा सीट से आनंद भदौरिया और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेखा वर्मा के बीच नेक टू नेक फाइट हुई, काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया ने इस सीट पर लगभग 4,500 मतों के करीबी अंतर से जीत दर्ज की। तो वही सीतापुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के सिंबल पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के सिंबल पर राकेश राठौर चुनाव मैदान में थे। उनके सामने भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजेश वर्मा थे। राजेश वर्मा को इस सीट पर राकेश राठौर ने 89,641 मतों के अंतर से मात दी। इसके बाद बात करेंगे हरदोई लोकसभा सीट की। हरदोई लोकसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी जयप्रकाश रावत को एक बार फिर से मौका दिया था, तो वहीं इस सीट पर ऊषा वर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। जयप्रकाश रावत ने समाजवादी पार्टी की ऊषा वर्मा को लगभग 27,000 मतों के अंतर से पराजित किया। अब बात करेंगे मिश्रिख लोकसभा सीट की। मिश्रिख लोकसभा सीट से सिटिंग एमपी अशोक रावत चुनाव मैदान में थे। उनके सामने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी संगीता राजवंशी थी। संगीता राजवंशी को भी इस सीट पर लगभग 33,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। अब बात करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी उन्नाव सीट की। उन्नाव सीट जो कि चुनाव के पहले से काफी चर्चा में रही और अटकलों का बाजार काफी गर्म रहा और पूर्व सांसद अनु टंडन समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थी, तो वहीं साक्षी महाराज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। किंतु साक्षी महाराज ने अपनी जबरदस्त हैट्रिक लगाते हुए इस सीट पर लगभग 36,000 मतों के अंतर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनु टंडन को मात दी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटी एक और लोकसभा सीट, चर्चित लोकसभा सीट, जहां से मोदी सरकार में मंत्री कौशल किशोर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर एक बार मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से कौशल किशोर चुनाव मैदान में थे। किंतु समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर आरके चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। आरके चौधरी ने इस सीट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को लगभग 70,000 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। बात करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जो अपने आप में एक हॉट सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राजनाथ सिंह भी इस लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा थे, जिनको राजनाथ सिंह ने लगभग 1,35,000 मतों से मात दी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक और हॉट सीट की। जी हां, रायबरेली लोकसभा सीट, जो कि नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां से अपना नामांकन पत्र भरा। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने कभी गांधी परिवार के खासम खास रहे दिनेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहां से ये दांव उल्टा पड़ता हुआ पूरी तरह से दिखाई दिया,
क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों के भारी भरकम अंतर से दिनेश प्रताप सिंह को मात दी। इसके बाद में अमेठी लोकसभा सीट, जो इस चुनाव में चर्चा का काफी विषय रही, और यहां से मोदी सरकार में एक और मंत्री, जी हां, मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में अमेठी लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को लगभग 56,000 मतों से मात दी थी। इस बार अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को लगभग 1,67,000 मतों के भारी अंतर से हराया है। अब बात करेंगे अमेठी से सटी हुई सुल्तानपुर लोकसभा सीट की, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता मेनका गांधी चुनाव मैदान में थी। मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। रामभुआल निषाद इस सीट पर मेनका गांधी को लगभग 43,000 मतों के अंतर से पराजित करने में कामयाब रहे। मेनका गांधी की हार के कई कारण रहे, उस पर हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, जैसे कि चंद्रभद्र सिंह की समाजवादी पार्टी में आमद और संतोष पांडे की वो मूवमेंट, इस पर हम फिर विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में अगली सीट प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर एसपी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। इस सीट पर बीजेपी के संगम लाल गुप्ता, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, किंतु वहां से संगम लाल गुप्ता को लगभग 66,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा है। अगली सीट है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मुकेश राजपूत, जो कि समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साक्य को लगभग 2600 मतों के करीबी अंतर से हराया है। अब बात करेंगे इटावा लोकसभा सीट की। इटावा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जितेंद्र कुमार दोहरे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया को लगभग 58,000 मतों से हराया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की एक और हॉट सीट कन्नौज, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं मैदान में थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी सुब्रत पाठक पर एक बार फिर से दांव लगाया था, किंतु भारतीय जनता पार्टी को इस बार सुब्रत पाठक भी जीत नहीं दिला सके। इस सीट पर अखिलेश यादव ने सुब्रत पाठक को लगभग 1,70,000 मतों से मात दी। अगली लोकसभा सीट है कानपुर। अगर हम कानपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर टिकटार्थियों की लंबी भीड़ थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से ये प्रत्याशी होंगे, वो प्रत्याशी होंगे। अंत समय भाजपा आला कमान द्वारा रमेश अवस्थी के नाम पर मुहर लगाई गई। रमेश अवस्थी ने अपना नॉमिनेशन भरा और इस सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आलोक मिश्र चुनाव मैदान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी इस सीट पर 20,000 वोटों से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो वहीं अगली लोकसभा सीट अकबरपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह भोले ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजा रामपाल को लगभग 44,000 मतों से मात दी। बात करेंगे जालौन लोकसभा सीट की। जालौन लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नारायण दास अहिरवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के भानु प्रताप सिंह वर्मा को लगभग 54,000 मतों के अंतर से हराया। इसके बाद एक और लोकसभा सीट झांसी से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी अनुराग शर्मा चुनाव मैदान में थे। अनुराग शर्मा ने इस सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को लगभग 1 लाख मतों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद अगली लोकसभा सीट है हमीरपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी ने कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को लगभग 2,500 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद में बांदा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी
भारतीय जनता पार्टी के आर के सिंह पटेल को लगभग 71,000 वोटों के अंतर से मात दी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर लोकसभा सीट की। फतेहपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव मैदान में थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने साध्वी निरंजन ज्योति को लगभग 33,000 मतों के अंतर से हराया। अब बात करेंगे कौशाम्बी लोकसभा सीट की। कौशाम्बी लोकसभा सीट, यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमपी विनोद कुमार सोनकर को टिकट दिया था, लेकिन इस सीट पर विनोद कुमार सोनकर चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे और उनको लगभग 1,03,000 मतों के भारी अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। अब हम बात करेंगे फूलपुर लोकसभा सीट की। अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए ये सीट, जिसका इतिहास काफी दिलचस्प है। कभी यहाँ पर पंडित नेहरू चुनाव लड़े, तो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यहाँ से चुनाव लड़ा। वो अलग इतिहास है, इस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। फूलपुर लोकसभा सीट का जहां तक सवाल है, फूलपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया था और प्रवीण पटेल ने इस सीट पर अमरनाथ मौर्य के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट में लगभग 4,000 मतों से जीत हासिल की। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में शिक्षा के लिए जाना जाने वाला शहर इलाहाबाद सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरे उज्जवल रमण सिंह के सामने नीरज त्रिपाठी चुनाव मैदान में थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने इस सीट पर नीरज त्रिपाठी को लगभग 58,000 मतों से मात दी। अब बात करेंगे बाराबंकी लोकसभा सीट की। बाराबंकी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर पीएल पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव मैदान में थे। इस लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपने सिटिंग एमपी उपेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया था, किंतु उनका एक अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद में उनका टिकट काटकर यहां से जिला पंचायत अध्यक्ष राज रानी रावत को चुनाव मैदान में उतारा। किंतु इस सीट पर लैंडस्लाइड विक्ट्री इंडिया गठबंधन की हुई और यहां पर तनुज पुनिया को लगभग 2,15,000 मतों के अंतर से जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अरसे बाद इस सीट पर चारों खाने चित रहा। अब बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा सीट की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस सीट पर लल्लू सिंह, जो कि सन 2014 और 19 में यहां से जीत दर्ज कर चुके, भारतीय जनता पार्टी ने उनको तीसरी बार यहां से चुनाव मैदान में उतारा। तो वही समाजवादी पार्टी ने अपने वयोवृद्ध नेता अवधेश प्रसाद को यहां से टिकट दिया था, लेकिन अवधेश प्रसाद लल्लू सिंह पर इस कदर भारी पड़े कि उन्होंने लल्लू सिंह को तीसरी बार लोकसभा जाने से महरूम रखा और लगभग 54,000 मतों के अंतर से पराजित किया। अब बात करेंगे अंबेडकर नगर लोकसभा सीट की। यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा चुनाव मैदान में थे, तो वहीं मौजूदा सांसद जो कि सपा बसपा गठबंधन के थे, 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, रितेश पांडे, उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। किंतु इस सीट पर लालजी वर्मा ने रितेश पांडे को लगभग 1,37,000 मतों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद हम बात करेंगे बहराइच लोकसभा सीट की। बहराइच लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर आनंद गौड़ चुनाव मैदान में थे। यहां से समाजवादी पार्टी ने रमेश गौतम को टिकट दिया था। रमेश गौतम
इस सीट पर लगभग 64,000 मतों से चुनाव हारे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ ने जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश की एक और चर्चित सीट जो पिछले काफी समय से चर्चा का विषय रही है, कैसरगंज लोकसभा सीट से कभी बेनी प्रसाद वर्मा सांसद बनते तो कभी ब्रजभूषण शरण सिंह, किंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया था। करण भूषण सिंह ने इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगत राम मिश्र को लगभग 1,48,000 मतों के अंतर से हराया। तो वही श्रावस्ती लोकसभा सीट पर 2019 में सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे राम शिरोमणि वर्मा, जो कि मौजूदा सांसद भी थे, इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के साकेत मिश्र को लगभग 76,000 मतों से मात दी। इसके बाद में गोंडा लोकसभा सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीट है, किंतु इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री श्रीमती श्रेया वर्मा को टिकट दिया था। श्रेया वर्मा कीर्तिवर्धन सिंह का विजय रथ रोकने में नाकामयाब रही और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने 46,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो वही डुमरियागंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल चुनाव मैदान में थे, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भीष्म शंकर कुशल तिवारी पर दांव लगाया था, किंतु जगदंबिका पाल इस सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीष्म शंकर कुशल तिवारी को लगभग 42,000 मतों से मात दी। अब बात करेंगे बस्ती लोकसभा सीट की। बस्ती लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी, जिन्होंने सिटिंग एमपी हरीश द्विवेदी को लगभग 1 लाख मतों के अंतर से हराया। संत कबीर नगर में लक्ष्मीकांत, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने प्रवीण निषाद को 92,000 वोटों से हराया। तो वही महाराजगंज में बीजेपी के पंकज चौधरी ने इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी को 35,000 मतों से मात दी। इसके बाद में गोरखपुर लोकसभा सीट, यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रवि किशन, जी हां, अभिनेता रवि किशन चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री और अभिनेत्री काजल निषाद चुनाव मैदान में थी, किंतु एंटी इनकम्बेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट सारे मुद्दों को पब्लिक के बीच में रखने के बाद भी रवि किशन की जीत का अंतर ही कम हो पाया। काजल निषाद को इस सीट पर जीत नहीं मिली और अंततोगत्वा रवि किशन इस लोकसभा सीट पर लगभग 1 लाख मतों के भारी अंतर से जीतने में कामयाब रहे। अगली सीट है कुशीनगर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार दुबे पर दांव लगाया था, तो वही समाजवादी पार्टी ने अजय प्रताप सिंह पिंटू को टिकट दिया था। इस सीट पर विजय कुमार दुबे ने समाजवादी पार्टी के अजय प्रताप सिंह पिंटू को लगभग 81,000 मतों से हराया। अब बात करेंगे देवरिया लोकसभा सीट की। देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में शशांक मणि त्रिपाठी उम्मीदवार थे, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अखिलेश प्रताप सिंह यहां से ताल ठोक रहे थे, किंतु शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश प्रताप सिंह को इस सीट पर लगभग 34,000 मतों के अंतर से हराया। अब बात करेंगे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र की। बांसगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान चुनाव मैदान में थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, किंतु इस सीट पर कमलेश पासवान ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगभग 3,150 मतों से क्लोज कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की। अब बात करेंगे लालगंज लोकसभा सीट की। लालगंज लोकसभा सीट से
समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद सरोज को टिकट दिया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीलम सोनकर को अपना प्रत्याशी बनाया। नीलम सोनकर इस सीट पर 1,15,000 मतों से चुनाव लूज कर गई। इसके बाद में आजमगढ़ लोकसभा सीट, जी हां, आजमगढ़ लोकसभा सीट, जहां पर साल 2022 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां से चुनाव जीते थे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहां से पराजित हुए थे लगभग 8,500 मतों के अंतर से। किंतु दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों में कोई फेरबदल नहीं किया, दोनों दलों की तरफ से वही प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। किंतु इस बार नतीजा उसके ठीक उलट निकला और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगभग 1,61,000 मतों के भारी अंतर से पराजित किया। घोसी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय, तो वही एनडीए प्रत्याशी के रूप में सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर राजीव राय ने लगभग 1,62,000 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की और एनडीए प्रत्याशी को पराजित किया। सलेमपुर लोकसभा सीट पर रमाशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर रविंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर रविंद्र कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था। समाजवादी पार्टी के रमाशंकर राजभर ने रविंद्र कुशवाहा को इस सीट पर लगभग 3,500 मतों से चुनाव हरा दिया और यह सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में गई। बलिया सीट पर सनातन पांडे दूसरी बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे। बलिया से भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को टिकट दिया था, लेकिन सनातन पांडे ने इस बार नीरज शेखर को चुनावी मात देते हुए लगभग 43,000 मतों के अंतर से हरा दिया। जौनपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कृपा शंकर सिंह इस सीट पर ताल ठोक रहे थे। किंतु चुनाव नतीजों में बाबू सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह को लगभग 99,000 मतों के लंबे अंतराल से पराजित किया और यह सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में रही। बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट की। मछली शहर, जहां से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही प्रिया सरोज और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सरोज पर दांव लगाया था, किंतु भारतीय जनता पार्टी का यह दांव सफल नहीं साबित हुआ और यहां से प्रिया सरोज ने जीत दर्ज की और भारतीय जनता पार्टी के बीपी सरोज को लगभग 35,850 मतों से पराजित कर दिया। गाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो गाजीपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय थे और इस बार समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से वहां से अफजाल अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा था। अफजाल अंसारी ने इस सीट पर भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय को लगभग 1,24,000 मतों से हराया और वापस ये सीट फिर से समाजवादी पार्टी के पास सुरक्षित है। इसके बाद चंदौली लोकसभा सीट की बात करेंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव मैदान में थे। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने वीरेंद्र सिंह पर दांव लगाया था, जो कि सफल भी साबित हुआ और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को वीरेंद्र सिंह ने लगभग 21,500 मतों से पराजित कर दिया। अगली लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की एक और हॉट सीट वाराणसी, जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में थे और उन्होंने यहां से हैट्रिक भी लगाई। किंतु इस बार की चुनावी रणनीति और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव मैदान में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चुनाव की जीत के पीछे उनकी जीत का जो अंतर रहा वो महज 1,52,000 वोटों का रहा और इसको विपक्षी इंडिया गठबंधन एक प्रकार से अपनी उपलब्धि बता रहा है।
अगली सीट भदोही लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने विनोद कुमार बिंद को टिकट दिया था। तो वही इंडिया गठबंधन से टीएमसी प्रत्याशी के रूप में ललितेश पति त्रिपाठी यहां से चुनाव मैदान में थे, किंतु यहां से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद को लगभग 44,000 मतों से जीत मिली। अब बात करेंगे मिर्जापुर लोकसभा सीट की। जी हां, अपना दल सोनेलाल के मुखिया केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रमेश चंद्र बिंद को अपना प्रत्याशी बनाया था। चुनाव परिणाम आते हुए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, काफी क्लोज फाइट हो रही थी, किंतु अंततोगत्वा यह सीट अनुप्रिया पटेल के पास रही और उन्होंने सपा प्रत्याशी को लगभग 37,000 मतों से पराजित किया। अगली सीट रॉबर्ट्सगंज से समाजवादी पार्टी के छोटेलाल ने रिंकी सिंह कोल को 1,29,000 मतों के भारी अंतर से हराया। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कितनी सीटें किसको मिली, टोटल नंबर ऑफ सीट पे। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए को सिर्फ 36 सीटें मिली है, जहां पर एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को, जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का प्रदर्शन इस बार भी ठीक ठाक रहेगा, ऐसा मानना था एनडीए के समर्थकों का। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए को रोकने का लगातार दम भर रहा था और आज ये कहा जा सकता है कि वो काफी हद तक कामयाब भी रहा है। एनडीए को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 36 सीटें मिली। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की, तो वहीं 2 सीटों पर उसके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के रूप में अपना दल सोनेलाल से 1 सीट, कुल मिलाकर एनडीए से यूपी में 36 सीटें मिली। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ब्लॉक को उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सफलता कह सकते हैं जो कि मिली है। इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी के 37 प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश से जीत मिली है। तो वहीं कांग्रेस के 6 प्रत्याशी भी इस बार लोकसभा चुनाव का, कांग्रेस के प्रत्याशी भी उत्तर प्रदेश में इस बार 6 सीटें जीतने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात करें तो एनडीए को मिली 36 सीटें, इंडिया ब्लॉक को मिली 43 सीटें, शेष 1 सीट जहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण को जीत मिली है। जी हां, ये तो रही उत्तर प्रदेश के नतीजों की बात। मिलते हैं आगे फिर अपने इस स्पेशल एपिसोड पॉलिटिकल टॉक में। आप देखते रहिए किसान सत्ता।